यूनिट 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.6 और 5.7 करेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 की क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x y प्लस y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में फैक्टराइज किया था 3 टर्म्स को, उसी तरह इसमें फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2x y प्लस y स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखना है, और प्लस माइनस करके ये लिखना है। प्लस माइनस करके 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर। अब कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। 2x कॉमन आ गया, 2x प्लस y प्लस y कॉमन आ गया इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से। 2x प्लस y, ये दोनों सेम है, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब 2x प्लस y एक ब्रैकेट में और 2x प्लस y एक ब्रैकेट में, माइनस 9z स्क्वायर ऐसे नीचे उतार लिया। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो इनका स्क्वायर लिख लिया, माइनस 9z स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये होगी वैल्यू ए की, ये होगी बी की। इससे पहले 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस इनका भी स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर, 3 और z का कॉमन स्क्वायर कर लेंगे, 2x प्लस y का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू होगी a की, ये b की। इसी तरह फार्मूले में अप्लाई कर लेंगे। 2x प्लस y प्लस b कौन सी है, 3z। अब a की वैल्यू 2x जो कि a है, a माइनस b, a की वैल्यू 2x प्लस y माइनस b की वैल्यू 3z। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2,
x2 माइनस 6a x प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। उसी तरह इस वैल्यू को फैक्टराइज कर लेंगे, इस सम को फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3ax प्लस 9a स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया x। अब ये जो फैक्टराइजेशन है, ये लास्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5 और 5.3 में, हाफ क्वेश्चन 5.5 में और 5.3 में सिखाई हुई है। ये जो मिड टर्म ब्रेक करना 5.3 में सिखाई हुई है, और ये जो फार्मूला अप्लाई करना ये 5.5 में की हुई है, लास्ट वीडियो जो मेरी है। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, x माइनस 3a माइनस 3 कॉमन a x माइनस 3a माइनस 16b स्क्वायर। इसका भी साथ कॉमन ले लिया। अब x माइनस 3a x माइनस 3a x माइनस 3a 4b का होल स्क्वायर कर लिया, दरमियान में माइनस है। ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। उसी तरह फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू x माइनस 3a प्लस b की वैल्यू 4b होगी, ब्रैकेट 1। अब a की वैल्यू x माइनस 3a माइनस b की वैल्यू 4b, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, नाइन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 y स्क्वायर माइनस 12x। इस क्वेश्चन को पहले सेट करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 9 स्क्वायर माइनस 12 इसके साथ आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ 12x और प्लस 4, और ये वाली वैल्यू लास्ट पे चली जाएगी, माइनस 169 y स्क्वायर। अब इस टर्म को फैक्टराइज कर लिया, माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4 माइनस 169 y स्क्वायर। कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 माइनस 2 3x माइनस 2 माइनस 13y का स्क्वायर। 3x माइनस 2 3x माइनस 2 माइनस 13y का स्क्वायर। 3x माइनस 2 13y का स्क्वायर। अब ये वैल्यू होगी a की, ये b की। फार्मूला अप्लाई करेंगे,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए क्या होगी 3x माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू 13y ब्रैकेट बंद, 3 ए की वैल्यू 3x माइनस 2 माइनस 13y आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, वन माइनस एक्स माइनस 2x वाई माइनस वाई स्केयर। अब 1 माइनस इस साइड की टर्म का इस साइड की टर्म को फैक्टराइज कर लेंगे, टू एक्स प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज कर लिया, x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1। उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगी वैल्यू a की, ये b की, क्योंकि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है, इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई आंसर 1 प्लस x प्लस वाई, 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ x माइनस वाई आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया इन तीनों में से, तो वाई सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट वाली टर्म को फैक्टराइज कर लेंगे, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स सी माइनस एक्स। सी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, वाई स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी ए की, ये बी की। फार्मूला अप्लाई करेंगे, वाई माइनस ये ए की वैल्यू होगी प्लस
सी एक्स वाई की वैल्यू ए हो गई माइनस बी की वैल्यू सी एक्स वाई प्लस सी माइनस एक्स, वाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ सी माइनस सी प्लस एक्स आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, 4 स्क्वायर प्लस एक्स 4 8x स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर प्लस 16। अब इस वैल्यू को पहले सेट कर लेंगे। सिक्सटीन को इस तरफ ले आएंगे और 25 को बाहर निकाल लेंगे z स्क्वायर। अब इस वैल्यू को फैक्टराइज कर लेंगे। प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25z स्क्वायर। कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 25z स्क्वायर। कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लिए, फाइव स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 और जेड का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू होगी ए की, ये बी की। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5z, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5z आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 6mc प्लस 9c स्क्वायर। अब इस टर्म को फैक्टराइज कर लेंगे। इस टर्म को नहीं बल्कि m को -6c को और 9c स्क्वायर को, क्योंकि ये इसमें c आ रहा है, इसमें भी c आ रहा है, cm और m स्क्वायर। अब पहले इस वैल्यू को सेट कर लेंगे। m स्क्वायर माइनस 6mc इस तरफ आ गया और 9c स्क्वायर भी इस तरफ आ गया और माइनस k स्क्वायर बाहर चला गया। अब इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे। -3mc माइनस 3mc प्लस 9c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। कॉमन ले लिया m माइनस 3c माइनस 3c m माइनस 3c माइनस k स्क्वायर। अब m माइनस 3c एक ब्रैकेट में और m माइनस 3c एक ब्रैकेट में।
m माइनस 3c स्केयर के स्केयर a और b, m माइनस 3c प्लस k, m माइनस 3c माइनस k। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a की पावर 4 माइनस 28 a स्केयर प्लस 36। इस इक्वेशन को पहले सेट कर लेंगे। a स्केयर माइनस 12 a स्केयर माइनस 16। इस दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ के लिख लिया, प्लस 36। अब इस इक्वेशन को सेट कर लेंगे। माइनस 12 ए स्केयर प्लस 36 माइनस 16 ए स्केयर को बाहर लिख लिया। अब फैक्टराइज कर लेंगे। ए 4 माइनस 6 ए 2 माइनस 6 ए स्केयर प्लस 36 माइनस 16 ए स्केयर। ए 2 कॉमन ले लिया, ए 2 माइनस 6 माइनस 6 ए 2 माइनस 6। 4 का स्केयर ए का स्केयर तोड़ के लिख लिया, 4 4 सा 16, 4 का स्केयर लिख लिया। अब ए स्केयर को माइनस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ए स्केयर माइनस 6 एक ब्रैकेट में, 4a का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस 6 का होल स्केयर माइनस 4a का होल स्केयर। ये a की ब्रैकेट होगी, ये b की। उसी तरह a स्केयर माइनस b स्केयर, a प्लस b a माइनस b। a स्केयर माइनस 6 प्लस 4a, a स्केयर माइनस 6 माइनस 4a। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, find the polynomial whose factorization is value x plus y minus 2c x plus 2c plus y is using appropriate formula। इक्वेशन लिख लेंगे। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, y को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फिर 2 को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ x स्क्वायर, x को 2c के साथ x c, x को y के साथ xy, xy, y को 2c के साथ 2yc, y को फिर y के साथ y स्क्वायर माइनस 2xc, फिर माइनस 2 2 4
सी स्क्वेयर माइनस 2yc। अब कटिंग कर लेंगे। माइनस और प्लस, प्लस और माइनस सेम वैल्यूज हैं, इसकी कटिंग होगी। एक्स स्क्वेयर प्लस, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस हो जाएंगी, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर। अब इस वैल्यू को फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2c का होल स्क्वेयर, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई 2c का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई 2c का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर 2c का स्क्वेयर। आंसर एक्स प्लस वाई प्लस 2c, एक्स प्लस वाई माइनस 2c आंसर। आंसर यहाँ तक होगा। और बुक में आंसर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर आंसर। स्क्वायर वापस कर लिए, 4 स्क्वायर c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। प्लस 4xy। अब इक्वेशन को सेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू दरमियान में आ जाएगी, प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x प्लस 2x प्लस 2xy प्लस 4 2y x प्लस 2y z स्क्वायर, x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस z स्क्वायर, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस z, x प्लस 2y माइनस z। एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7, इसमें फार्मूला क्यूब का अप्लाई होगा। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। ए का क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab
का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 3k + 2। अब ये a की वैल्यू होगी, ये b की। इसी तरह फार्मूले में अप्लाई कर लेंगे। 3k + 2 का होल क्यूब। 3k का क्यूब, a का क्यूब प्लस ये a की वैल्यू होगी, ये b की। 3a की वैल्यू 3k का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 प्लस 3k b 2 प्लस 2 का क्यूब। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 के क्यूब 3, ये 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब कॉमन ले लेंगे। इनमें कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ गया और इन दोनों में 3k कॉमन है और 2 कॉमन है। बाकी जो नई कॉमन वो अंदर लिख लेंगे। 3k + 1 + 8, 27k। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 सा 9, 9 2 सा 18k। आंसर। और इसमें v का स्क्वायर था, यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 2 आएगा। 2 कॉमन आया इसमें से तो 2 आंसर। बाकी आंसर वही है। अब क्वेश्चन नंबर 2। x² - 9 x² - 9 का होल क्यूब। x² का क्यूब -3 x² का स्क्वायर 9 प्लस 3 x² 3a b क्या 9 तो 9 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब 9 का क्यूब। 3 2 ज़ा 6 पावर मल्टीप्लाई होंगी। इसमें 3x² 9 प्लस 3x² 9 और 9 प्लस 9 का क्यूब 7 2 9। इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया। 3 कॉमन आ गया, x² कॉमन आ गया और 9 कॉमन आ गया। बाकी जो बची वो अंदर लिख लेंगे। x² लिख ली प्लस 3 निकल आया था, x² निकल आया था 9
और एक 9 बच गया था, प्लस 2 7 2 9। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27 एक्स स्क्र प्लस 9 प्लस 2 9 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3y। 4x प्लस 3y का क्यूब, ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, यानी यहाँ लिख दिया, अपने यहाँ लिखनी है। फोर एक्स का क्यूब प्लस 3b की वैल्यू 3y का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा पहले। 4x का स्क्वायर 3y, फिर प्लस 4x 3y का स्क्वायर प्लस 3y का क्यूब। अब 4 का क्यूब 64x क्यूब, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेनी है। 3 कॉमन आ गया, पहले 4x का स्क्वायर तो 2 दफ़ा लिखिए, 3y प्लस 3 4x 3y और 3y प्लस 27y क्यूब। 64x क्यूब, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया और 3y कॉमन आ गया। अब अंदर वैल्यू जो बची वो लिख लेंगे। 4x प्लस 3y 27y क्यूब। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36xy 4x प्लस 3y प्लस 27y क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a minus 7b a minus 7b का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर 7b प्लस 3a 7b का स्क्वायर माइनस 7b का क्यूब। a क्यूब माइनस 3 कॉमन में आ गया, 7b माइनस 7 का क्यूब 3 4 3 b क्यूब। अब a क्यूब माइनस कॉमन निकाल लेंगे। 3 a कॉमन आया, b 7 कॉमन आया, a प्लस
माइनस भी कॉमन आया था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सेवन बी। ट्वेंटी वन ए बी जैसे यहाँ माइनस भी कॉमन लिया था, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ सिर्फ माइनस लगना था, आंसर ठीक था बाकी। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, y माइनस 2x y माइनस 2x का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। 3 का क्यूब a का क्यूब, जैसे कि ये होगा a ये b, a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर y का स्क्वायर b 2x प्लस दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस 3 a y है तो b 2x है स्क्वायर माइनस b 2x का क्यूब, y का क्यूब माइनस 3 y 2 दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि y का स्क्वायर है, 3y 2x और 2x, x 2 टाइम है तो 2 दफ़ा लिख लिया, और इसका 8x क्यूब, y क्यूब। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया और 2x कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन लिया था तो यहाँ वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी। y माइनस 2x माइनस 8x क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 6 x y माइनस 2x, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2d माइनस 4c स्क्वायर, टू डी माइनस 4c स्क्वायर का क्यूब, टू डी का क्यूब माइनस 3 2d का स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 3 2d 3a 2d हो गया, 3ab b का स्क्वायर 4c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का क्यूब, 3 का क्यूब 8d क्यूब माइनस 3 2d
2d 4c स्क्वायर प्लस 3 2d 4c स्क्वायर 4c स्क्वायर 4 का क्यूब 60 4 2 3 ज़ा 6 c 6 हो जाएगा। 8d क्यूब माइनस इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाली, वैल्यू कॉमन निकाली, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ गया, 2d कॉमन आ गया और 4c स्क्वायर कॉमन आ गया। अब जो बची हैं वैल्यू वो लिख लेंगे। बची वैल्यू 2d माइनस 4c स्क्वायर माइनस 64c की पावर 6 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 d c स्क्वायर 2d माइनस 4c स्क्वायर माइनस 64c 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, a का क्यूब, ये वैल्यू a होगी, ये b होगी। a का क्यूब 5x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 5x स्क्वायर का 3 b का 3a का स्क्वायर, a 5x स्क्वायर है तो x इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 5x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 5 का क्यूब 125 2 3 ज़ा 6 x 6 माइनस 3 x 5 स्क्वायर 5x स्क्वायर 1 प्लस 3 5x स्क्वायर 1 और 1 3 5x स्क्वायर वैल्यू अंदर बची 5x स्क्वायर माइनस 1 5 3 5 सा 15 x स्क्वायर 5x माइनस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब। अब फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस b का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर, ये वैल्यू a होगी, ये b होगी पूरी, 4b का स्क्वायर
प्लस 3 एक्स स्क्र 4 बी स्क्र का स्क्र माइनस 4 बी स्क्र का क्यूब। 2 3 ज़ा 6 एक्स 6 माइनस कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्र नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालेंगे। अभी वैल्यू लिख लेंगे कि जो स्क्वायर में है उनको लिख लेंगे स्क्वायर में कौन कौन सी हैं। ये स्क्वायर में थी तो 2 दफ़ा लिख ली, ये स्क्वायर में थी तो 2 दफ़ा लिख ली। 4b स्क्वायर का क्यूब अब इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 4b स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर वैल्यू बची एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब 64b 2 3 ज़ा 6 b 6 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर b 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 64b 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब। 2 3 ज़ा 6 वाई की पावर 6 आ गई। वाई स्क्वायर का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर 2 दफ़ा लिख लिए सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 वाई 6 3 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया और सी स्क्वायर कॉमन आ गया। वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ गया माइनस 6 3 वाई स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a का होल क्यूब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर 3a प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर होल क्यूब। p 2 3 ज़ा 6 q 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 p q p
क्यू 3a प्लस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3a माइनस 3 का क्यूब 27a क्यूब p6 q6 अब कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से 3 p स्क्वायर q स्क्वायर 3a अंदर वैल्यू बची p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3a माइनस 27a क्यूब। अब आंसर लिख लेंगे p6 q6 माइनस 3 3 9 a p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3a माइनस 27a क्यूब आंसर। एक्सरसाइज 5.7 भी कंप्लीट हो गई है।